मिशन मून के तहत भारत की ओर से इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ दिनों पहले ही चंद्रयान 3 के विक्रम और लैंडर स्लीप मोड में चले गए। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिनों का दिन और 14 दिनों की रात होती है। इसी वजह से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर स्लीप मोड में डाल दिया गया था, ताकि चंद्रमा पर जब दोबारा दिन हो तो रोवर और लैंडर पर लगे सोलर पैनल फिर से एक्टिव किए जा सकें, साथ ही दोनों मॉड्यूल्स काम करना शुरू कर दें। और आज जब चांद पर फिर से दिन की शुरुआत हो रही है तो रोवर और लैंडर को फिर से जगाने का प्रयास इसरो के वैज्ञानिक करने वाले हैं। इस पर क्या कुछ कहना है इसरो से जुड़े वैज्ञानिकों का, आप भी सुनिए। तो हम उम्मीद करते हैं इसरो के इंजीनियरों ने उतना प्रिकॉशन लिए होंगे, जितना पॉसिबल कोशिश किए होंगे कि बाहर का टेम्परेचर -130 डिग्री भी हो जाए जब चांद का जब रात होती है, तो तभी भी अंदर का टेम्परेचर अंततः -30 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा मेंटेन किए होंगे थर्मल मैनेजमेंट से जो भी है। अभी जो डिज़ाइन एक बात है, कभी कभी उसमें फेल्योर भी होती है, तो हमको पता नहीं, बट ये इसरो वालों ने, डिज़ाइनर ने ये सक्सेसफुली इसको अंदर का टेम्परेचर थोड़ी भी मेंटेन किए होंगे, तो मेरे ख्याल पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब नहीं होगी, तो आज जगने का चांस है। पहले तो हमारा प्लान था लगभग 300 से 350 मीटर घुमाने का, बट कुछ कारणवश और जो एक अर्थ स्टेशन अवेलेबल नहीं था JPL का, तो उसके कारण मूवमेंट अभी सेंचुरी हमने पार कर दिए। अराउंड 105 मीटर मूवमेंट रोवर का वहाँ पे हो चुका था। पिछले जब लास्ट टाइम 10 दिनों तक हमने रोवर को वहाँ पे चंद्र की सतह पे घुमाया था, तो काफ़ी डेटा उसमें आया है। जो लैंडर के 4 पेलोड है, वो तो लैंडर तो वहीं पे खड़ा है, और उसी तरह रोवर 105 मीटर घूम के उसके जो 2 पेलोड हैं वहाँ पे उससे डेटा कलेक्ट किए हैं। तो पूरा डेटा अभी इधर आर्काइव हो चुका है और साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं। कि जो हमारा था 14 दिन काम करने के बाद, जब अंधेरे आने से पहले रोवर को घुमा के उसका जो सौर पैनल है, सोलर पैनल है, उसको हम ईस्ट ओवर रख दिया है। तो इसको टिल्ट ऐसे रहा है कि जब 8-9 डिग्री ऊपर आ जाएगा सन, उसके बाद वो चार्जिंग होना शुरू होगा, और ये जो पोजीशन है वहाँ से फिर वो काम करना शुरू करेगा। और लैंडर जो पोजीशन में वहीं पे है। लैंडर का कुछ एक्सपेरिमेंट में किए थे हमने, कुछ हॉपिंग एक्सपेरिमेंट, तो लेकिन वो सुरक्षित उधर है। उसका भी जो पैनल है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में है। जब सूर्य ऊपर आएगा फिर कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर चार्जिंग होगा। उसके बाद कोशिश किया जाएगा कि वो काम करने के लिए। तो वहीं डॉक्टर RC कपूर ने कहा कि इसरो की मून मिशन में आज का दिन काफी अहम है। चंद्रमा पर सुबह होते ही इसरो चंद्रयान 3 के सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर से संपर्क स्थापित करेगा, क्योंकि लैंडर चार्ज न होने की वजह से स्लीप मोड में चला गया है। खास बात यह है कि चंद्रमा पर सूर्य उदय हुए काफी वक्त हो चुका है। वो समय आ गया है जिसको हम क्रिटिकल मोमेंट कहेंगे 22 सितंबर के, शायद इसरो की तरफ से जो कमांड गए हैं लैंडर रोवर की तरफ, वो उनका एक जवाब मिलेगा और शायद वो वापस स्लीप मोड से बाहर आ जाएंगे। तो मेन बात ये है कि वहां पर सूर्य उदय हुए काफी समय हो गया है, यानी कि 20 सितंबर की अर्ली सुबह जो है, बहुत सुबह को सूर्योदय हो गया था, और कल करीब 6 डिग्री 11 बजे के आसपास सूर्य आसमान में ऊपर आ गया था। तो करीब 24 घंटे मिले हैं बैटरीज को चार्ज होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। चांद पर उतरने के बाद लैंडर और रोवर और यान पर मौजूद अन्य पेलोड ने काफी अहम डेटाज भेजे हैं। लैंडर और रोवर को एक चंद्र दिन की अवधि यानी लगभग 14 दिन तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था, और एक चंद्र दिवस पूरा होने पर इसके लैंडर और रोवर स्लीप मोड में चले गए थे। तो वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के दोबारा एक्टिव होने के बाद चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान और आगे की खोज जारी रख पाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मून मिशन की ये खास अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सभी खबरों की अपडेट आप तक समय से पहुंच पाएं।